अस्सलामुअलैकुम मयार स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज ये बहुत ही खूबसूरत सा बिल्कुल स्मूथ सा मेकअप जो है वो बहुत क्विक होने वाला ये मेकअप है। और लुक इसका इतना मज़े का है कि आप खुद करेंगे तभी आपको पता चलेगा। लाजमी ट्राई कीजिएगा इस लुक को। और इसको जो है पहले सबसे हम अपने क्लाइंट का फेस, मॉडल का फेस आपको दिखाते हैं, क्योंकि हमारे जो मॉडल हैं उनके फेस के ऊपर एक्नी जो है वो थोड़ी नज़र आ रही है। ठीक है, एक्नी स्किन है। और इसको सबसे पहले हम लोगों ने नाइट्रोजीना का जो हाइड्रा बूस्ट जो जेल मॉइस्चराइज़र है उसके साथ फेस को मॉइस्चराइज कर लेना है। और मॉइस्चराइज़र लगाने का भी मेथड होता है। आपने मॉइस्चराइज़र को हल्का हल्का फेस के ऊपर जो है वो रब करना है सर्कुलर मूवमेंट में जो है, ताकि अच्छे से पेनिट्रेशन हो आपके मॉइस्चराइज़र की। और ये हमारा मैबलिन में जो है वो सिलिकॉन प्राइमर है, जिसे हमने जस्ट उस जगह पर अप्लाई करना है जहाँ हमें थोड़े बहुत ओपन पोर्स नज़र आ रहे हैं। फिंगर से थोड़ा सा लेना है और हल्का सा हम लोगों ने जो है वो अप्लाई करके उसको उसी जगह पर जो है वो लाइट सा जो है वो प्रेस कर देना है। और ऑरेंज करेक्टर अब मैं यूज़ कर रही हूँ। ये हमारे पास परफेक्ट फेस ब्रांड का जो है जो है वो करेक्टर है। ठीक है, और इस करेक्टर को मैं जस्ट, क्योंकि इनके जो इनर कॉर्नर है इसका वहाँ हल्का सा स्पॉट है, ठीक है, तो मैं उसी जगह पर ही इसे रख के हल्का सा टैप करूँगी। या फिर हमारे जो लिप का राउंड एरिया होता है वहाँ बिल्कुल लाइट से मैं ऑरेंज करेक्टर को जो है वो यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ज़रा थोड़ा फेयर बेस आपको बना के दिखाने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट होती है आप लोगों की। और इसके लिए 2 फाउंडेशंस को यूज़ किया जा रहा है, जिसमें हमने 1 नंबर लिया है जो हमारे पास ब्यूटीफाई बाय आमना का है, और दूसरा हमारे पास मैबलिन का जो है वो 4 नंबर है। ठीक है, और इन दोनों फाउंडेशन को मैं आपस में मिक्स कर रही हूँ। जो लाइट कलर है उससे मैंने ज़्यादा लिया है, ठीक है, और डार्क को थोड़ा सा कम लिया है। और दूसरा मैं इसमें ल्यूमिनेटर यूज़ कर रही हूँ एले गर्ल का। ठीक है, इन तीनों का मिक्सचर बना लूँगी, अच्छे से आपस में मिक्स कर लूँगी। अब ये इसका कलर कुछ इस टाइप का जो है वो बना है, जो हमारे फेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो आप इसी तरह फेस के अकॉर्डिंग जो है अपने प्रोडक्ट यानी अपनी फाउंडेशन को का कलर जो है खुद से बना सकते हैं। और ये बड़ा मज़ा लगता है, बड़ा क्रिएटिव लगता है जब बंदा नए फाउंडेशंस के कलर बना के क्लाइंट के फेस के ऊपर अप्लाई करता है। अब क्योंकि आप लोगों के साथ सारी टेक्निक्स जो हैं वो शेयर की जा रही होती हैं हमारे इस चैनल के ऊपर, बेस को बनाने का मेथड तो हम लोगों ने सीख लिया है, लेकिन बेस को अप्लाई करने के लिए भी एक डिफरेंट मेथड होता है। आपने फेस के ऊपर ब्रश की मदद से हर जगह पर अपने फाउंडेशन को अप्लाई करना है। बाज़ ये होता है कि हम फाउंडेशन को गैप में अप्लाई करते हैं, यानी किसी जगह लगती है किसी जगह नहीं लगती है। तो जब फिर आप उसकी ब्लेंडिंग करते हो तो किसी जगह पर फाउंडेशन जो है जहाँ पे आपने अप्लाई की होती है वहाँ पर ज़्यादा प्रॉपर नज़र आ रही होती है, और जिस जगह आपने अप्लाई नहीं की होती वहाँ पैच नज़र आ रहे होते हैं। इसलिए फाउंडेशन को लगाने का बेस्ट मेथड ये है कि आप पूरी फाउंडेशन को बहुत ही अच्छे से अप्लाई करें। और आप देखें कि फाउंडेशन जैसे ही मैं अप्लाई कर रही हूँ आप खुद से चेक करें कि हमारा फेस एकदम से स्मूथ दिखना शुरू हो गया है। हालाँकि मैंने अभी बहुत ज़्यादा फाउंडेशन को रब भी नहीं किया, और उसकी वजह ये है कि हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई हुई है फाउंडेशन को अप्लाई करने में। और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि हमने अपने फाउंडेशन को बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है। प्रेशर देने से पैच आते हैं स्किन के ऊपर। आप कितनी भी देर फाउंडेशन को आप ब्लेंड करते रहे, लेकिन अगर आपकी पोजीशन ठीक नहीं है, आपका प्रेशर ठीक नहीं है, तो आपकी फाउंडेशन इधर से उतरेगी उधर और उधर से उधर के इधर, और पैची ही रहेगी, उसमें स्मूथनेस नहीं आएगी। ठीक है, हमने हल्का सा फाउंडेशन को जो है वो ब्लेंड कर लिया। अब हम कंसीलर अप्लाई कर रहे हैं, और कंसीलर को हम उन एरियाज़ पर ज़्यादा अप्लाई करते हैं जो थोड़े डार्क होते हैं, और थोड़ा हमने उन एरियाज़ को ऊपर उठाना होता है, हाईलाइट भी करना होता है। ठीक है, हम एक कंसीलर के साथ 2 काम जो है वो इस वक्त कर रहे हैं। हम हाईलाइट भी कर रहे हैं और हम अपने डार्क एरियाज़ को जो है वो थोड़ा प्रोमिनेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिप के अराउंड, आई के नीचे और फोरहेड के ऊपर हाईलाइट के लिए, और इसके अलावा जो हमारी कंटोर होता है उसके नीचे भी एक लाइन को क्रिएट कर लेंगे। ये हमारा प्रॉपर फेस होता है जिसके ऊपर हमें हाइलाइटर को यूज़ करना होता है इस मेथड के साथ। ठीक है, तो ये प्रॉपर हमारा मेथड हो गया। और अब यहाँ पर हम क्रीमी या पाउडरी दोनों कंटोरिंग कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा जो है वो पाउडरी कलर ले रही हूँ, क्योंकि मेरे ब्रश के साथ ऑलरेडी जो है वो थोड़ा फाउंडेशन लगा हुआ, इसके साथ मिक्स होकर यह खुद ब खुद क्रीमी हो जाएगा। ठीक है, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है कि आपको फाउंडेशन के साथ लाजमी क्रीमी कंटोरिंग को ही जो है वो ढूंढना है। ठीक है, और अभी हम फोरहेड के ऊपर भी हल्का हल्का टैप कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत कम प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने फाउंडेशन के साथ इसकी ब्लेंडिंग करनी है। तो आप देखेगा इतना नेचुरल बेस बनेगा कि आपको एकदम से शौक हो जाएंगे कि आपने एक्ने वाली स्किन के ऊपर कितना मज़े का बेस बनाया है।
और जब आप फाउंडेशन की ब्लेंडिंग करते हो, जब आपका स्पंज होता है तो वो थोड़ा वेट होता है, ठीक है। आपका स्पंज का भी मेन किरदार अदा करता है कि आपके स्पंज में बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा वो मतलब चिपका चिपका उसमें बहुत ज़्यादा जैसे बाज़ औक़ात हम स्पंज को बहुत देर तक यूज़ करते हैं तो उसके अंदर स्पंज के अंदर फाउंडेशन इतना चला जाता है कि वो हाथ में पकड़ने से चिपका चिपका फील हो रहा होता है। उस टाइम में भी हमारा ब्लेंडर सही से हमारे फेस के ऊपर फाउंडेशन को जो है वो फिक्स नहीं करता है, ठीक है। आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा सा ब्यूटी ब्लेंडर होना चाहिए और उसको आपने जस्ट जिस जगह आपने फाउंडेशन को अप्लाई करना है उसी जगह बिल्कुल हल्के से प्रेशर के साथ टैप टैप करना है। आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मैं बाकायदा आपको समझाने की और बताने की कोशिश करती हूँ। जितना मर्जी आप स्किन को मल लें, आपकी फाउंडेशन तब तक नहीं फेस के ऊपर अच्छे से ब्लेंड होगी, तब तक स्मूथ नहीं होगी जब तक आपके हाथों का प्रेशर जो है वो ठीक नहीं होगा। आप देखें जिस जगह का हमारा फाउंडेशन है हम जस्ट उसी जगह रख रहे हैं और बिल्कुल ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट इसी जगह ही चिपक जाए, ठीक है, जिस जगह हमने अप्लाई किया है, ठीक। और जब आपकी ब्लेंडिंग बहुत स्मूथ नज़र आना शुरू हो जाता है, शाइनी ग्लासी सा आपका फेस नज़र आना शुरू हो जाता है, पता चल जाता है कि पैच नज़र नहीं आ रहे हैं, फिर आपको अपना कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज़ पाउडर अप्लाई करना होता है। ये मैं काशिश ब्रांड का 9 नंबर है, ये पिंक कलर में है, ठीक है। तो इसको मैं फेस के ऊपर हल्का हल्का सा जो है वो टैप करूँगी क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल दिखता है। और हम अगर अपनी ब्राइड को यूज़ करते हैं तो हमारी ब्राइड की एज यानी कि स्मूथ फेस नज़र आ जाता है, स्किन बड़ा बेबी सा नज़र आना शुरू हो जाता है। इसलिए इस कॉम्पैक्ट पाउडर को मैं थोड़ा थोड़ा लूँगी क्योंकि देखें इस वक्त हमारे फेस के ऊपर फाउंडेशन अप्लाई हुआ है, ठीक, और हमें उतना ही इसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई अपना कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करना है जितनी हमारे बेस को जो है वो इसकी नीड होती है, ठीक है। बाद में ऊपर आप जितना मर्जी अप्लाई करें उसका इशू नहीं होता, लेकिन इस टाइम आपने बहुत ही एहतियात से जस्ट आपने अपनी फाउंडेशन जिधर लगी है उसे उधर ही फिक्स कर देना है। ये नहीं कि आप इसे अगर ज़रा भी आपने रब किया ना इस टाइम में तो आपकी स्किन की जो बेस होती है वो उखड़ी उखड़ी सी फील होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम कंटोर कर रहे हैं, लॉन्ग फेस है हमारा तो हम लोगों ने जस्ट चिन के ऊपर हल्का सा कंटोर करना है। फोरहेड के ऊपर हमने ऑलरेडी कंटोर इन्हें कर लिया हुआ है। नोज़ का थोड़ा सा है कि हम थोड़ा सा इनको जो है वो दोनों साइड से अप्लाई करके तो उसकी ब्लेंडिंग जो है वो बहुत अच्छी करेंगे। और नोज़ बहुत पतला सा कैसे दिखाना है आज के इस वीडियो में ये भी आप लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर करने जा रही हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना मत भूला करें और वीडियो को लाइक किया करें और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें ताकि हम मज़ीद ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकें। अब हम प्रॉपर ब्रश ही की हेल्प से जो है वो कंटोर को ब्लेंड किए चले जा रहे हैं ताकि हमारा जो हमने कंटोर किया उसकी लाइंस क्रिएट ना हो। और मज़ीद इसकी लाइंस को ब्लर करने के लिए हम एंड लास्ट में जो है फिर से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जो है वो इसकी एक दफ़ा से फिर टैप टैप करके ब्लेंडिंग करेंगे। अब यहाँ से देखें जो दोनों आँखों के दरमियान का हिस्सा होता है यहाँ पर हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे से जो है एक शेप बना लेनी है, ठीक है। इस तरह से शेप, इस तरह से हमारी नोज़ कितनी भी मतलब मोटी होगी आप देखेंगे कि बहुत ही पतली और बहुत ही खूबसूरत नज़र आना शुरू हो जाएगी। ये देखिए जी हम लोगों ने जो है कर लिया और हल्का सा ब्लेंडर से अगेन फिर से इसकी जो है वो इस तरह से ब्लेंड किया है। देखिए हमारा कितना स्मूथ मेकअप जो है वो साथ साथ होता चला जा रहा है। अब हम आईब्रो की शेप करेंगे। हमारी ब्राइड की आईब्रो की शेप जो है वो प्लकिंग यानी कि नहीं हुई है, थ्रेड नहीं हुआ इनकी, तो इनकी आईब्रो जो है वो नेचुरल इस तरह की हैं तो इन पर मेहनत होगी, लेकिन आप थोड़ी सी मेहनत के बाद इन आईब्रोज़ को बहुत ही खूबसूरत दिखा सकते हो। इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले आर्च पर काम करना शुरू किया। जो हमारा मिड में हिस्सा होता है वहाँ से हमने लिफ्टिंग करनी शुरू की, अपनी आईब्रो को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं और ऊपर की तरफ ही इसकी ब्लेंडिंग करते चले जा रहे हैं, जबकि प्रोडक्ट को आहिस्ता आहिस्ता खींच के आगे की तरफ लेकर आ रहे हैं ताकि प्रॉपर हमारी प्रोडक्ट जो है अच्छे से जो है वो यहाँ पर लग जाए। फिर देखें बिल्कुल नेचुरल लग रही है हमारी आईब्रो। हम फिर अगेन आपको दूसरी आईब्रो भी दिखा रहे हैं क्योंकि ये मेन हमारे पूरे मेकअप में एक अहम रोल किरदार अदा करती है। अगर हमारी आईब्रो अच्छी होगी तो आपका आई मेकअप अच्छा होगा, अट्रैक्शन होगी आपकी आई में, ठीक है। यहाँ पर हमारी मॉडल ने कोई लेंस वगैरह वेयर नहीं किए, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिएगा कि आई मेकअप इनकी आई पे कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ग्लिटर यूज़ करेंगे, बहुत मतलब के हैवी किस्म के जो है वो लेंसेज वगैरह लगाएंगे तभी आपकी आइज़ जो है वो खूबसूरत दिखेंगी। अब विदाउट लेंसेज विदाउट ग्लिटर हम किस तरह से इनको बिल्कुल स्मूथ सा, बिल्कुल छोटा सा लुक देंगे, स्मूथ सा लुक देंगे, तो आज की इस वीडियो में हम ये सीख रहे हैं। इसलिए आपको कहते हैं कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।
अब क्योंकि हमने आईब्रो की शेप करने के बाद कंसीलर अप्लाई कर लिया हुआ है, तो अब हम हल्का सा टैप करके तो अपने कंसीलर को फिक्स कर रहे हैं। यहाँ पर ये हमारे पास ग्लो इट एनास्टेसिया का हाइलाइटर है, जिसमें से हम थोड़े छोटे से ब्रश के साथ जो है अपनी आईब्रो के नीचे जो है वो हाईलाइट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हमारी आई को और मज़ीद लिफ्ट करने में हेल्प करेगा। माशाल्लाह आइज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, और जब हम आईब्रो की शेप करेंगे तो और ज़्यादा हमारी आइज़ जो हैं वो बड़ी दिखेंगी। ठीक है, तो ये देखें जी, हमने दोनों तरफ से जो है वो आईब्रो की शेप कर ली और छोटे से ब्रश के साथ हाईलाइट भी कर लिया हुआ है। ठीक है, अब हम अपनी जो आई है, ये मेरे पास ब्यूटीफाई ब्यामना का पैलेट है, इसमें से मैं कोई प्यारा सा खूबसूरत सा ब्राउन कलर उठा रही हूँ। ठीक है, और इसके साथ जो है मैं आई का सबसे पहले कॉर्नर क्रिएट करूँगी। सबसे पहले आई पे अगर थोड़ी बहुत लाइन्स हैं उसे आप साफ़ कर लें, हल्का सा पाउडर अगर आपने करना चाहते हो तो आप उसे जो है वो कर लें। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने आइज़ को अच्छे से स्ट्रेच करना है और आइज़ को इस तरह से कंटोर करना है कि आई हमारी जो है मतलब आपने थोड़ा सा डीप करना है क्रीज लाइन को, ताकि आई हमारी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और खुली हुई दिखाई दे। हम 2 से 3 कलर्स के साथ ही आई के ऊपर काम करेंगे और ये बहुत ही फटाफट से हो जाने वाला मेकअप है, और इसकी लुक इतनी ज़्यादा खूबसूरत आती है कि जब आप इसे ट्राई करोगे तभी आपको अंदाज़ा होगा। ये कलर हमने अप्लाई कर लिया हुआ है, और अब हम इस कलर को मज़ीद स्मूथ दिखाने के लिए कि कॉर्नर हमारे थोड़े शार्प लग रहे हैं, तो हम लाइट सा पिंक कलर ले रहे हैं और इसके साथ जो है हम जस्ट ऊपर वाले कॉर्नर को ब्लेंड कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है जब आपके जो आई मेकअप के कलर्स होते हैं वो आपस में बिल्कुल ब्लेंड हुए नज़र आते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने ब्लेंड कर लिया है, और अब हमें जो है इसके आँखों के अंदर जो है यहाँ पर हम गोल्डन सा कलर ले रहे हैं। इनके ड्रेस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये थोड़ा सा कॉपर गोल्ड कलर है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल येलो गोल्ड नहीं है, थोड़ा कॉपर गोल्ड कलर है। इसको जो है वो हल्का सा यानी ऑरेंज गोल्ड कलर कह सकते हो। ठीक है, इसे जो है मैं आई के ऊपर रखूँगी, फिंगर ही की मदद से टैप करूँगी, क्योंकि ये वेलवेटी शेड है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इनर कॉर्नर पर मैं थोड़ा सा गोल्डन कलर को जो है वो अप्लाई करूँगी, तो ये हमारी आई का प्रॉपर लुक आप लोगों के सामने आएगा। वो कोई मेहनत नहीं हुई है, और आई देखें कितनी ज़्यादा खूबसूरत और हसीन लग रही हैं। अब इस पर मस्कारा लगेगा, जब ब्लशेस लगेगा और इनको लाइट सा जब लाइनर लगाएंगे तो आप खुद इमेजिन करें कि हमारी ब्राइड जो है वो कितनी खूबसूरत दिखने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने हाईलाइटर को भी जो है वो यूज़ कर लिया हुआ है। ये एनास्टेसिया का जो हाईलाइटर है माय बहुत ही मुझे ये अच्छा लगता है, बहुत इसके अंदर ग्लो और शाइन आता है। ठीक है, तो अब मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। मस्कारे को अच्छे से आपने लैशेस पर अप्लाई कर लेना है, अपनी लैशेस लगाने से, जो आर्टिफिशियल लैशेस हैं उसे लगाने के से पहले। और जस्ट मैं जो लैश लाइन के साथ लाइन है लाइनर की, मैं बहुत ज़्यादा लंबा विंग लाइनर नहीं लगा रही हूँ, हल्का सा जो है वो मैंने बाहर सबसे पहले निकाला है लाइनर बाहर, और उसके बाद जस्ट लैश लाइन के साथ साथ ही एक लाइन को क्रिएट कर रही हूँ। और अब यहाँ पर हम आँख के नीचे भी थोड़ा सा कलर अप्लाई करने वाले हैं, तो ढूंढते हैं अपनी आई शेडो पैलेट में कौन सा कलर इनकी आई के नीचे ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, उसी कलर को ही इनकी आँखों के नीचे भी लगाएंगे। तो यहाँ हमने चूज़ किया है इनके ड्रेस का कलर यानी ऑरेंज कलर और वेलवेटी शेड, ताकि आँखों के नीचे थोड़ा सा जो है वो शिमरी शिमरी सा कलर नज़र आए। ठीक है, तो या इसके नीचे जो इनका ऑरेंज शेड था बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। कुछ थोड़ा सा ये भी हो गया था कि हमारे कपड़ों से भी थोड़ा सा जो है वो मैच कर रहा था। ठीक है, तो ये अब हमारे पास यहाँ पे कॉपर ऑरेंज कलर में ही जो है वो स्टिक है क्रिस्टाइन ब्रांड की, और इसको जो है वो मैं आई के अंदर फिल करने वाली हूँ। इसको ये बहुत ही खूबसूरत इसका शेड कलर है, इसको आप आँखों के ऊपर भी अप्लाई कर सकती हैं। बहुत ही क्रीमी सा शेड है, और इसे आप आईज़ के अंदर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आज हम आई के अंदर ही इसको जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। चलें जी, मेकअप हमारा थोड़ा इख्तिताम तक पहुंचने वाला है। ठीक है, आंखों के अंदर तो बड़ा खूबसूरत सा लुक आ चुका है, और अब हम जो है वो इन्हें लैशेज़ अप्लाई कर लेते हैं। बिल्कुल इनको जो है हम लोगों ने हैवी वाला लैशेज़ लिया है और इनकी आई के ऊपर अप्लाई किया है। ठीक है, और इसको हम लोगों ने थोड़ी देर ड्राई करने के बाद जब चिपकाया है तो आप देखो कि कितनी जल्दी ये जो है हमारी लैशेज़ फिक्स हो गई हैं। ठीक है, और यही मज़े की बात है, अगर हम बार बार लैशेज़ उतार के लगाते, यहाँ से नहीं चिपक रही वहाँ से नहीं चिपक रही, तो फिर हमारी पूरी आई मेकअप ख़राब हो जाता है। इसलिए हमें जब लैशेस की गम थोड़ी सी ड्राई हो जाती है तभी लैशेस को फिक्स करना चाहिए। ठीक है, और हमारी मॉडल कह रही थी कि लैशेस थोड़ी लंबी हो गई हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रही थी इनकी, इसलिए हम लोगों ने चेंज नहीं किया है। ठीक है, लॉन्ग लैशेस इनको अप्लाई कर दी हूँ। यहाँ आप बताइएगा कैसी लग रही हैं ये लैशेस इनके फेस के ऊपर। और अब हम लोगों ने इनको जो है वो ब्लशन दिया था। ठीक है, ब्लशन दरअसल ये था कि हम लोग जिस टाइम कैमरा
कैमरा के सामने बैठे थे तो कैमरे में ब्लशन हमें उतना नज़र नहीं आ रहा था जितना कि रियल में हमें ब्लशन नज़र आ रहा था, इसलिए हम लोगों को ब्लशन का कलर थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। यानी कि पहले हम लोगों ने थोड़ा सा इनको थोड़ा पीची ब्राउन कलर में जो है वो ब्लशन दिया था, बाद में फिर इनको पिंक कलर, क्योंकि कैमरा बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा था और हमें जो है वो थोड़ा नज़र आता हुआ ब्लशन जो है वो चाहिए था, ठीक है। तो फिर हमने चेंज करके इन्हें पिंक किया था। दोनों ब्लशंस आप देखिएगा कौन से में ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। फेस देखें, पहले इनका लॉन्ग था, अब हमने प्रॉपर कंटूर करने से कितना फेस में फ़र्क आ गया। फेस एकदम से जो है वो गोल्ड फील हो रहा है और हम लोगों ने पिंक कलर का भी इन्हें ब्लशन लगा दिया हुआ है। अब हम हाईलाइट, आपका फेवरेट वाला पार्ट आता है हाईलाइटिंग वाला। ये एनास्टेसिया का जो हाईलाइटर है, इसके साथ हम लोगों ने जो है वो अपने जो चिक बोन है वहाँ से हमने जो है वो इन्हें थोड़ा हाईलाइट किया, ठीक है। बहुत ही खूबसूरती का बिल्कुल नेचुरल सा ग्लो आता है। तो इसके साथ हम लोगों ने जो है वो थोड़ा थोड़ा हाईलाइट किया फेस को। और फेस देखिएगा कि एकदम से माशाल्लाह से हमारी मॉडल की स्माइल भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है। वैसे भी स्माइल करता हुआ फेस बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। काम करने का भी मज़ा आता है जब इंसान हंसी खुशी काम कर रहा होता है, उस टाइम पता ही नहीं चलता कि हमने किस टाइम से जो है वो शूट कर लिया। अदरवाइज़ तो गैदरिंग की वजह से, शूट्स की वजह से थोड़ी टेंशन हो रही होती है कि इतना काम है, हमें किस तरह से जो है वो करना है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा फोरहेड पर भी अपने हाईलाइटर को यूज़ कर लेते हैं। और नोज़ के लिए मैं थोड़ा छोटा ब्रश लूँगी, इसलिए मैं अभी नोज़ पर अप्लाई नहीं कर रही हूँ। मैं अपर लिप्स पे, चिन पर थोड़ा अप्लाई कर लेती हूँ सबसे लास्ट में। फिर हम नोज़ पर किस तरह से अप्लाई करना है कि हमारी नोज़ बिल्कुल स्मार्ट सी दिखे। हर एक की टेंशन रहती है कि नोज़ पतला क्यों है, मोटा क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ठीक है। तो टेंशन दूर करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। आप लोग हमारे पास आए, मेकअप करवाएं, इंशाल्लाह मिनटों में टेंशन ख़त्म कर देते हैं हम लोग। इतना अच्छा मेकअप करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये देखें जी, हम लोगों ने अब प्रॉपर इनकी नोज़ को भी हाईलाइट कर दिया है। अब आप देखें इनके फीचर्स टोटल तौर पर चेंज हो गए हैं। और आप बिलीव करें कि देखने से, जब हम लोगों ने इनको विदाउट मेकअप देखा है आपने वहाँ, और अब मेकअप के साथ देखेंगे तो आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा कि ये वही लड़की हैं जिनका अभी हम पहले बहुत ज़्यादा एक्नी वाली स्किन थी। हालांकि स्क्रीन पर इतनी एक्नी नज़र नहीं आ रही थी, अदरवाइज़ इनके स्किन पे काफ़ी मोटी एक्नी थी, ठीक है। एक्टिव एक्नी जैसे होती है वैसे थी। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने ऑरेंज कलर की लिपस्टिक लगाई, जो इनको थोड़ी सी लग रहा था कि थोड़ी ब्राउन में जो है वो लेकर जानी चाहिए। तो उसके बाद फिर हमने इन्हें ब्राउन में लगाई। हम लोग कलर्स को चेंज करते हैं, मशवरा करते हैं, देखते हैं जिसमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है, जो कलर ज़्यादा सूट कर रहा होता है उससे फिर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। शूट के दौरान हम ज़्यादा थोड़े कॉन्शियस होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों तक इन वीडियोज़ को जाना होता है, तो इसलिए हम लोगों को हर वो कलर अप्लाई करना होता है, वो चीज़ दिखानी होती है आपको जो आप लोगों को अच्छा लगे। और आप बताइएगा लिपस्टिक का कलर अभी इनका कैसा लग रहा है, ठीक है। और ये भी बताइएगा कि अगर हम चेंज करते तो इन्हें कौन सा कलर की लिपस्टिक जो है वो लगाते हैं तो ज़्यादा और मज़ीद अच्छी लगती है, ठीक है। और ये इनकी जो है वो फिनिशिंग लुक है। हेयर स्टाइल के लिए मैंने एक अलग सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। बहुत ही मज़ेदार खूबसूरत हेयर स्टाइल इनके लिए जो है वो मैंने डिसाइड किया, पूरा प्लान किया, फिर इनका हेयर स्टाइल किया, ठीक है। उसका मैंने सेपरेट से एक वीडियो आप लोगों के लिए रखा है ताकि आप लोगों को इस स्टाइल को भी सिखा सके, क्योंकि आप लोग बहुत प्यार करते हो और बहुत लाइक करते हो मेरे हेयर स्टाइल्स को। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट से वीडियो बना दिया हुआ है और क्योंकि यही वीडियो माशाल्लाह से बहुत लंबा हो गया और आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। और ड्रेस के लिए मैं आपको बता दूं कि फैशन आर्ट गैलरी से ये ड्रेस हमें स्पॉन्सर हुआ है और ज्वेलरी का भी मैं पेज आपको जो है वो मेंशन कर दूंगी, क्योंकि ज्वेलरी, ड्रेसेस, मेकअप, ये सब कुछ स्पॉन्सर्स हमारे पास आते हैं जिनको हम यूज़ करके एक मॉडल को जो है वो रेडी करते हैं, ठीक है। और जब आप लोग अप्रिशिएट करते हो तो बहुत सारी मॉडल्स जो हैं वो हमारे पास जो है वो दौड़ी चली आती हैं कि हमें भी इस सैलून से जो है वो प्रॉपर शूट कराना है, ठीक है। तो इसलिए अप्रिशिएट ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दीजिएगा, दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।